भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि कहाँ से बनना शुरू होती है। देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। उसी दौरान भारत में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। विश्व युद्ध के दौरान उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है और इस दौरान लुक छिप कर वो जर्मनी चले जाते हैं और जर्मनी से जापान आ जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध दो घटकों में लड़ा जा रहा था। पहले जो अलायंस था वो था एक्सिस अलायंस, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली आदि देश थे। और जो मित्र राष्ट्र जिनसे बोलते हैं उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस ये लोग थे। तो इस दौरान जर्मनी इससे जापान जाकर जापान के सहयोग से हिंदुस्तान की आज़ादी लेने के कदम पर, सुभाष चंद्र बोस के इस कदम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। इसी दौरान 1941 में अटलांटिक चार्टर पर ब्रिटेन और अमेरिका की हस्ताक्षर होते हैं। अटलांटिक चार्टर के अनुसार जो भी जर्मनी के नाजियों के और फांसियों के आक्रमण से जो यूरोप के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको उनके लिए स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, समुद्री मार्गों के उपयोग की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों को इस चार्टर एक्ट में शामिल किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि क्षेत्रीय विस्तार नहीं किया जाएगा। इस अटलांटिक चार्टर संधि 1941 में होता है और इसी चार्टर संधि के 1941 के चार्टर संधि जो 14 अगस्त 41 को होता है और 7 दिसंबर 41 को जापान का यूएसए पर आक्रमण हो जाता है, पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। और 7 दिसंबर की इस अटैक के बाद 8 दिसंबर को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। इटली का जो फांसीवादी शासन था वो अफ्रीका में विस्तार कर रहा था। नाजी जो जर्मनी वाले थे यूरोप में अपना विस्तार चाह रहे थे और जापान एशिया में विस्तार चाह रहा था। इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों का सहयोग लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता का सहयोग लेने के लिए हिंदुस्तान में क्रिप्स मिशन भेजता है। क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद थे और वार जो कैबिनेट थी उसके एक सदस्य थे। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में 1942 में मार्च 42 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है, जिसके मुख्य शर्तें थी कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट प्रस्तावित है जो युद्ध समाप्ति के बाद दे दिया जाएगा। इसके लिए लेजिस्लेचर काउंसिल से चुने हुए लोगों के संविधान सभा का गठन होगा जो हिंदुस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेगी। हिंदुस्तान के जो भी राज्य इस नए संविधान से सहमत नहीं हैं, उन्हें अपना संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी।
वो चाहें तो अपनी अलग संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय कांग्रेस इस क्रिप्स मिशन में हिंदुस्तान के बंटवारे की झलक देख रही थी और मुस्लिम लीग स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का उल्लेख न होने का आरोप लगाती है और क्रिप्स मिशन का बाइकाट होता है। और अगस्त 42 में कांग्रेस के बैनर तले वर्धा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया जाता है और इस राष्ट्रीय व्यापक आंदोलन ने हिंदुस्तान में आज़ादी के बढ़ते चरण को और भी प्रकाशित कर दिया। रेलवे, टेलीकॉम, इस तरह के जो आंदोलन चले, रेल की पटरियां उखाड़ी गई और संचार माध्यमों को ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन चला जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। उधर जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर जापान सेना के साथ धीरे धीरे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है और वहाँ से हिंदुस्तानी सेना लेकर जापानी सेना के सहयोग से धीरे धीरे सिंगापुर से हिंदुस्तान की तरफ आज़ाद हिंद फौज बढ़ने लगती है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा लेकर आज़ाद हिंद फौज दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज की सेनाएं इम्फाल तक पहुंच रही थी, इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच ही रही थी कि उधर जो है 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम का उपयोग कर लिया जाता है अमेरिका द्वारा, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ताइवान से उनके मरने की खबर आती है। मित्र राष्ट्रों की द्वितीय विश्व युद्ध में विजय होती है। अमेरिका ब्रिटेन का जो अलायंस था उनकी विजय होती है। यद्यप ब्रिटेन को विश्वास था कि अटलांटिक चार्टर केवल यूरोप में ही लागू होगा, लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने से जो उसकी बाध्यताएं बढ़ी, उससे भी हिंदुस्तान की आज़ादी की मार्ग प्रशस्त हुई। वेस्टन चर्चिल ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति। इस तरह से क्रिप्स मिशन जो चर्चिल की सरकार ने भेजा था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान बुरी तरह फेल हो गया। उसे हिंदुस्तानियों ने, उसको राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा और माना कि जो भी स्वशासन की जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म के बाद, वार की स्थितियों की खत्म होने के बाद लागू होगा और भारत की सुरक्षा की गारंटी अब भी ब्रिटेन के हाथ में है। इसलिए करो या मरो के नारे के साथ हिंदुस्तान की जनता
स्वतंत्रता के तरफ अग्रसारित हो जाती है। उधर सुभाष चंद्र बोस का जापानी सेना के साथ हिंदुस्तान के बढ़ते कदम ने ब्रिटेन को एक निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। धन्यवाद।